Hi everyone, welcome to Infinite Tarot Sciences. This is Namita Goyal, and I am here before you again for another reading for our sign number three, that is Gemini, for the month of November 2020. So let's start with the reading for today. And as we all know that this is a journal reading, so it may resonate and may not resonate with everyone, so just take it as a journal reading. If take those messages which resonate with you and leave those messages which do not resonate with you. So आइए देखते हैं कि आपकी क्या होगी टॉरस जर्मिनाई साइन के लिए क्या होने वाला है नवंबर मंथ में 2020 में. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं कुछ मैसेजेस रिसेंट पास्ट के लूँगी, कुछ प्रेजेंट के लूँगी और कुछ मैं फ्यूचर के मैसेजेस लूँगी. तो आइए देखते हैं कि रिसेंट पास्ट में जेमिनाई वाले क्या चीज़ें फेस कर रहे थे और रिसेंट पास्ट में उनके लाइफ में क्या चल रहा था. So, oh wow, so there's another card which has come out for the recent past. So recent past में जेमिनाई वालों के लिए क्या चल रहा था. Nine of Swords. So what is happening in the Nine of Swords? सो जैसा कि हमारे पास एक कार्ड इमीडिएटली बाहर आया है, आप देख सकते हो, दिस इज़ नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. सो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स हमें ये बताता है कि जेमिनाई वाले काफ़ी ज़्यादा परेशानी से गुज़र रहे थे और काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी थी, स्ट्रेस था उन्हें, और किसी चीज़ को लेके जैसे वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे जिसकी वजह से उनको नींद की भी दिक्कत जो है वो हो सकती हैं. तो लेट्स टेक अ क्विक क्लैरिफायर कि ये जो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफायर है ये क्या है. सो आई टेक वन मोर कार्ड. आई टेक वन मोर कार्ड. एक वी हैव गॉट टू ऑफ वॉन्ड्स. सो लेट मी टेक अ क्विक क्लैरिफायर फॉर नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, वी हैव अनदर कार्ड विद अस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. सो जैसे कि बता रहा है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स ये आया है हमारे पास रिवर्स में. सो जेमिनाई, एज आई कैन सी, आपको जो टेंशन है, आपके दिमाग पे जो स्ट्रेस है, वो डेफिनेटली किसी ना किसी डिसीज़न को लेके है. आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा फ़िलहाल हाल ही में कुछ दिनों में इन योर रिसेंट पास्ट जिसको हम कह सकते हैं आप परेशान थे. नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स जो फिर से बताता है कि चीज़ें जो हैं वो वैसी नहीं चल रही जैसा कि आप चाहते हैं. आपको एक स्टेग्नेशन फील हो रही है और आपको लग रहा है कि चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत स्लो चल रही हैं, और ज़्यादा मुझे ये लगता है कि दिस कैन बी रिलेटेड टू करियर फॉर सम ऑफ़ यू, एंड फॉर सम ऑफ़ यू दिस कैन बी रिलेटेड टू रिलेशनशिप में आपको उतनी प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, या आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो करियर है, उसमें आपको उतनी प्रोग्रेस नहीं मिल रही है. आप बहुत, एज आई कैन सी, आप बहुत फास्ट स्पीड से आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, बट जो कि वो हाल ही में नहीं हो रहा था. सो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट में जेमिनाई वाले क्या फील कर रहे हैं. व्हाट आर दे फीलिंग इन प्रेजेंट टाइम. सो लेट मी टेक द प्रेजेंट. व्हाट आर दे फीलिंग इन द प्रेजेंट टाइम. सो जेमिनाई वाले प्रेजेंट में क्या फील कर रहे हैं. व्हाट आर दे फीलिंग इन द प्रेजेंट टाइम. वाओ, तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड. तो जेमिनाई, आपके लिए प्रेजेंट में तो मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा टाइम चल रहा है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ डिसीजंस थे जो आप लेना चाह रहे थे, और या तो वो एक डिसीज़न जो है आप ले चुके हैं, या फिर कुछ लोग जो हैं वो डिसीज़न ऑलरेडी ले चुके हैं, या कुछ लोग जो हैं वो आने वाले टाइम में विद इन 10-15 डेज आप वो डिसीज़न ले लेंगे. और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि जो बैलेंस आपकी लाइफ में पहले ख़त्म हो चुका था वो बैलेंस अब आपको मिलेगा, बिकॉज यू हैव गॉट अ टेम्परेंस कार्ड. एंड कई लोगों ने हो सकता है इसके लिए अपने ऊपर इनर वर्क किया हो, एक तरह से हील किया हो अपने आप को, अपने पास्ट प्रॉब्लम से निकालने के लिए अपने आप को हील किया हो. एंड फॉर मैक्सिमम ऑफ यू, एज आई कैन सी, जो भी आपकी टेंशन्स हैं ये आपके करियर से रिलेटेड है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाल ही पास्ट में आपको जो ग्रोथ चाहिए थी आपके करियर के अंदर वो नहीं मिल पा रही थी, बट प्रेजेंट टाइम में कई लोगों के लिए प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो उनको वो ग्रोथ मिलनी स्टार्ट हो गई है. और कई लोगों को, अगर जिनको नहीं मिली है वो ग्रोथ, वो बहुत जल्दी जो है स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड फॉर द फाइनेंसेस जेमिनाई, जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. तो आपको वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स जिसकी आपको इंतज़ार था वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं. आप डेफिनेटली एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है, विच इज़ अगेन अ वंडरफुल वंडरफुल कार्ड. तो आपके अंदर जो भी एक पैशन है किसी चीज़ को करने का, और जो आप चीज़ों के बारे में सोच रहे थे हाल ही में, जिनको आप करने की इच्छा कर रहे थे बट कहीं ना कहीं से वो
सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, अब आपकी लाइफ में जो है वो बिगन होने वाली है, बिकॉज यू हैव गॉट अ एस ऑफ वॉन्ड्स. सो ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत एक डेडली कॉम्बिनेशन है जेमिनाई. यू हैव गॉट एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स. तो जिससे ये पता चलता है कि ना सिर्फ आपकी लाइफ में एक नई चीज़ की शुरुआत होगी, बल्कि आपको उससे बहुत अच्छे फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी जो हैं वो मिलेंगे. अब ये नई शुरुआत, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी इन अ रिलेशनशिप, एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन ऑल्सो बी अ करियर और अ न्यू प्रोजेक्ट, या फिर आपको हो सकता है आपको जॉब में कहीं ना कहीं पे प्रमोशन मिले, और प्रमोशन के साथ आपको एक इंक्रीज्ड सैलरी मिले जिसकी आपको उम्मीद थी. और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली किसी आपको आपके ऊपर एंजलिक ब्लेसिंग्स हैं. अभी राइट नाउ नहीं है तो डेफिनेटली कोई एक लेडी है जो आपको लाइफ में हेल्प कर रही है आपकी प्रोग्रेस के लिए, राइट. तो आइए देखते हैं कि आने वाला टाइम जो है वो जेमिनाई के लिए किस तरह रहेगा. सो आई वुड बी टेकिंग कार्ड्स फॉर दिस. जस्टिस कार्ड, वाओ, अगेन अ मेजर आर्कना कार्ड. तो बहुत कुछ होने वाला है जेमिनाई. मतलब मुझे लग रहा है कि आपकी साइन में नवंबर में आपको काफ़ी सारी चेंजेस मिलने वाली हैं. आपके साथ इंसाफ होने वाला है, वही चीज़ जो मैं आपको बोल रही थी कि जो इंसाफ की आप वेट कर रहे. यस, तो आइए देख रहे थे कि हम जस्टिस कार्ड आपको आया है जो कि एक बहुत अच्छा कार्ड है. तो वही चीज़ मैं आपको बता रही थी. वाओ, वर्ड कार्ड, अमेजिंग जेमिनाई, अमेजिंग. इतने अच्छे कॉम्बिनेशंस बहुत रेयर देखने को मिलते हैं. ओके, सो वी हैव अ डेविल कार्ड. सो जेमिनाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन द फर्स्ट 1/3 ऑफ द नवंबर आप जिस एक डिसीजन की, आप जो फैसले की वेट कर रहे हैं, जो आप डिसीजन की वेट कर रहे थे अभी हाल ही में, जो आप ले चुके हैं, या एक अगर फैसला है जो आपने लिया है, ये जॉब, एक नई जॉब करने का, एक पुरानी जॉब को छोड़ के एक नई जॉब में एंटर करने का, या फिर एक नए रिश्ते को छोड़ के एक नए रिश्ते में एंटर करने का. देखो, ये एक जनरल रीडिंग है तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक चीज़ मैच होगी. कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे, जो मैसेजेस रेजोनेट करते हैं वो लीजिए और बाकियों को छोड़ दीजिए. सो कुछ लोगों के लिए जो एक ये नई शुरुआत के साथ साथ, तो विद इन फर्स्ट 1/3 10th ऑफ नवंबर तक, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आने वाली हैं. आप बहुत खुश महसूस करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया आपने मुट्ठी में कर ली है. कई लोगों के लिए ये एक मैरिज प्रपोजल भी हो सकती है. करंटली उनके हो सकता है कोई मैरिज प्रपोजल मिले जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेंगे. और काफ़ी लोगों के लिए जितना मुझे नज़र आ रहा है कि एक जो करियर की उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वो उसमें बहुत खुश महसूस करेंगे, और उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि उन्होंने दुनिया मुट्ठी में कर ली है. अब आपको यू हैव ऑल्सो गॉट अ डेविल कार्ड है, एक डेविल कार्ड भी आया है. तो मुझे ऐसा भी इसमें डेविल कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि कई लोगों के लिए वो जिस भी एक जॉब में जाएंगे वो खुश तो होंगे, बट कहीं ना कहीं से उनको ऐसा भी लगेगा कि वो जो है एडिक्टेड हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक पावर की कमी आप महसूस कर सकते हैं. जो भी सबके लिए नहीं होगा, जो सबके लिए होगा, कई सिर्फ कई लोगों के लिए होगा कि एक पावर की कमी आप महसूस करेंगे. और आपको ऐसा लगेगा कि आप इतना ज़्यादा अपने काम में या तो बिज़ी हो गए हैं, या फिर आप लाइफ में जो भी आपको नई अचीवमेंट्स मिलेंगी वह आप उससे ज़्यादा, इतने ज़्यादा आप खुश हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि बस यू नीड जस्ट दिस, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस इन लाइफ. आपको बस यही चाहिए. तो आइए देखते हैं कि इनके लिए और किस तरह से रहेगा. जेमिनाई के लिए नवंबर का महीना किस तरह से रहेगा, आइए देखते हैं. जजमेंट कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. Okay, so we have judgment card, we have knight of swords, and we have fool card. We have fool card. Okay, right. तो आइए देख लेते हैं, कंप्लीट रीडिंग देख लेते हैं. पहले क्या कार्ड्स आ रहे हैं जेमिनाई के.
ओके जेमिनाई, सो जेमिना जैसे हम देख सकते हैं कि मिडल ऑफ द मंथ 11th ऑफ नवंबर से लेके आपका जो 20th ऑफ नवंबर तक का पीरियड चलेगा, उसमें मैं ये भी देख पा रही हूँ कई लोगों के लिए रिकंसाइलेशन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस। तो देखिए, यू गेट अ फूल, यू गेट अ जजमेंट कार्ड एंड यू गेट अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ये बताता है कि आपकी रिकंसाइलेशन होने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। आप एक नई शुरुआत में रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप फटाफट इस रिलेशन में जो है वो एंटर करना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि फर्स्ट 1/3 ऑफ नवंबर में 10th ऑफ नवंबर तक ऐसा हो सकता है कि आपके लिए कोई नई प्रपोजल भी आ सकती है, या उस प्रपोजल की वजह से जो आपको बहुत पावरलेस फील करवाएगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि बस मुझे तो यहीं शादी करवानी है, यू वांट दिस रिलेशन एनी हाउ। और वही एनर्जी जो जेमिनाई, वही एनर्जी 20th ऑफ नवंबर तक रहेगी। आप उस नए चीज़ में, उस नए रिलेशन में एंटर करेंगे, एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन ऑल्सो बी अ न्यू करियर अपॉर्चुनिटी, तो जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम करेंगे और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे जाएंगे। अगेन यू आर गेटिंग लॉट ऑफ एंजलिक ब्लेसिंग्स। तो जैसा कि मैं ये देख रही हूँ जेमिनाई, आपको इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा एंजलिक ब्लेसिंग्स भी जो हैं वो मिलेंगी। आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी रहेंगे, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नवंबर आफ्टर ऑल दिस आप कहीं ना कहीं से स्पिरिचुअल रहेंगे और आप अपने ऊपर फोकस करेंगे। आप सोचेंगे कि व्हाट इज़ दैट एक्चुअली यू वांट, और आप ये जो कुछ भी इसमें हो रहा है, नवंबर में हो रहा है, या आप जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे जाएंगे, या आप एक नए रिलेशन में जब होंगे, तब आप एक ब्रेक लेंगे इन चीज़ों से। यू विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम दीज थिंग्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रीजंस की वजह से आप ब्रेक लेंगे और आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे, एंड यू विल विड्रॉ योर सेल्फ ओवरऑल व्हाट इज ओवरऑल हैपनिंग। तो मुझे कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो ये भी लग रहा है, सॉरी जेमिनाई, मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है फॉर सम ऑफ यू इट कैन ऑल्सो बी कि आपको रिलेशनशिप से वैसे, या आपको करियर से, या आपको रिलेशनशिप से आपको वैसे रिजल्ट्स ना मिले जो जैसे कि आपने एक्सपेक्ट किए हैं। बिकॉज इन द ओवरऑल एनर्जी कार्ड ऑल्सो आई हैव गॉट पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी तो आएगी, डेफिनेटली यू आर गेटिंग अ न्यू ऑफर, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको एक नई ऑफर आ रही है, जो कि आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स जो है वो आपको दिखेंगे, जिसकी वजह से आप काफ़ी खुश भी रहेंगे फर्स्ट 1/3 ऑफ द नवंबर तक। बट कहीं ना कहीं आप उसमें अपनी पावर जो है उसकी कमी महसूस करेंगे। एक नई शुरुआत के बाद आप एक कमी महसूस करेंगे, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नवंबर आप ये सारी सिचुएशन से अपने आप को कम्प्लीटली विड्रॉ कर लेंगे, अपने आप को कम्प्लीटली विड्रॉ कर लेंगे आप सारी सिचुएशन से, और आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने स्पिरिचुअल एंगल्स के ऊपर फोकस करेंगे, और आप देखेंगे कि इससे निकलने के लिए आप और क्या बेटर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास आया है ओवरऑल एनर्जी के जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, दैट इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। सो स्कॉर्पियो, ये थी आप सॉरी सो जेमिनाई, दिस इज द ओवरऑल रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। नो आई वुड बी टेकिंग वन एडवाइस कार्ड, एक एडवाइस कार्ड हम करेंगे, एक जो ओवरऑल एडवाइस है सभी जेमिनाई के लिए। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन, सी जेमिनाई, आखिर ये आया है ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगेन विच शोज कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से पीरियड से गुजरेंगे इस टाइम। तो और आपके लिए क्योंकि ये एडवाइस कार्ड है, तो ये भी बताता है कि यू शुड बी रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो कुछ भी हो रहा है ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और अगर कुछ चीज़ें आपको छोड़ देंगी जो आपको नहीं सर्व कर रही हैं, तो दैट इज़ फॉर यू गुड। क्योंकि ये देखिए, आप एंड में इमोशनली थोड़ा विड्रॉन महसूस कर सकते हैं, आपको ये लगेगा कि जैसा आपने सोचा था चीज़ें वैसी नहीं हुई। तो यू शुड बी रेडी फॉर दिस फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज वट एवर हैपन्स अल्टीमेटली इट्स गुड, ये आपके अच्छे के लिए होगा। अगर कुछ पुरानी चीज़ें छूटेंगी तो आपके लिए इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आने वाले टाइम में आएंगी। सो दैट वाज ऑल फॉर द जेमिनाई। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट section if you like my video, and also do tell me on which other videos you want to make on which other videos topics you want the video. Right, and if you want a personal reading, so you can email me and you can reach out to me at the email ID given in the comment section. So thank you everyone, thanks for watching this video, thank you, bye bye.